नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड, बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते वो। हैदराबाद लोकसभा सीट पर पूरे देश की नजर है। इसकी वजह है 4 दशकों से इस सीट पर कब्जा किए हुए ओवैसी परिवार के सदस्य और 4 बार के सांसद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी उसका मुकद्दर बन गया। कब तक आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको? ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। मेरे भाई, मोदी बोलते इस मुल्क में वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में एक ही बैंक है और नरेंद्र मोदी ने उस बैंक से अपने दोस्तों को 6,000 करोड़ का लोन दिलाया। कितना? 6,000 करोड़ का लोन। एक गरीब, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, अगर वो बैंक को जाएगा कि 10 लाख का लोन चाहिए तो 10 लाख के लोन के लिए उसको 25-30 मरतबा झक मारना पड़ता बैंक के पास। मगर यहां पर 6,000 करोड़ का लोन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने चाहने वालों को दे दिया। बताइए देश कहां जाएगा फिर? किस राह पर मुल्क चला जाएगा? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये पार्लिमानी इलेक्शन बहुत ही अहम और तारीख साज इलेक्शन होगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले ये बार बार, हाँ मोदी एक बोल रहे रिजर्वेशन मुसलमानों का। अरे मोदी जी, रिजर्वेशन मुसलमानों का मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। तेलंगाना और आंध्रा में है, उनको दिया गया। जिनको नहीं मिल सकता, आप नफरत पैदा कर रहे हैं। क्या 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम अकलियत को तेलंगाना में मिल रहा है, क्या वो दलितों का हक छीन कर मिल रहा है? क्या वो हमारे ओबीसी भाइयों के हक छीन कर दिया जा रहा है? नहीं। मगर नरेंद्र मोदी बात करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नफरत फैलाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्रा की आवाम भी तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू चंद्रुडू को सबक सिखाएगी। वहां पर तेलुगु देशम जनसेना वो एक्टर और हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो बॉलीवुड, बंबई में फिल्मों में काम करता तो पूरे एक्टरों की दुकान को बंद कर देते वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन। अरे बताओ चंद्राबाबू नायडू, तुम्हारा पोजीशन क्या है? क्या तुम खड़े रहकर बोल सकते कि नरेंद्र मोदी की बात को हम नहीं मानेंगे? जगन मोहन रेड्डी अगर जीतेगा, जो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में रिजर्वेशन को जारी रखेगा। जगन मोहन रेड्डी ना सिर्फ रिजर्वेशन को जारी रखेगा बल्कि इस हमारे मुल्क के आईन को भी बचाने की कोशिश करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम से मेरी अपील है
कि 13 तारीख के दिन आप अपने के कोड का इस्तेमाल करिए